14 अप्रैल यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है और उसी दिन बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ भी होगा। ये खबर दोस्तों बहुत बड़ी है। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरा जो ये विश्लेषण है वो सुनिए। लगातार सोशल मीडिया पर जो बड़े बड़े पटना के वरिष्ठ पत्रकार तथाकथित रूप से हैं, वो लगातार लिख रहे हैं कि 90% तय है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन दोस्तों, बिहार टॉप आपको पहले दिन से कह रहा है कि किसी भी कीमत पर सम्राट चौधरी सबसे अंतिम नाम होंगे जिन्हें अमित शाह प्रेफरेंस देंगे बतौर बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए। तो बनेगा कौन? अब देखिए, दिल्ली से जो खबर है, दिल्ली, पटना की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पटना में कुछ तय होना भी नहीं है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक कहते हैं कि सीएम कौन होगा इसकी जानकारी यहाँ किसी को नहीं है। तो जानकारी दिल्ली से ही निकलेगी। तो दिल्ली में ही फोन घुमाया जा रहा है, पता किया जा रहा है जो वहाँ लोग बैठे हैं। अब हमारी बातचीत कल दिल्ली के कई लोगों से हुई, कई बड़े पत्रकार भी हैं वहाँ पर। जिस नाम पर चर्चा है, नाम दोस्तों अभी तय नहीं किया गया है। देखिए, जो खबर आपको हम बता रहे हैं बिल्कुल सटीक खबर है। नाम अब तक तय नहीं है, जाति तय कर लिया गया है कि फलाना जाति से, और इस पर संघ की जो रजामंदी है वो भी मिली है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इस बार बिहार में सवर्ण और ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है। ना कुशवाहा, ना कुर्मी, यादव पर हम चर्चा करते हैं, बताते हैं कि क्यों बन सकता है, लेकिन उसकी भी चर्चा नहीं है। तो बनेगा कौन? देखिए, 14 तारीख, 14 अप्रैल सतुआन भी है। उस दिन सतुआन बिहार में खूब बड़ा पर्व है। सतुआ खाया जाता है कच्चे आम के साथ। और उसी दिन अंबेडकर साहब की जयंती है। और अंबेडकर साहब की जाति, किस जाति के थे अंबेडकर साहब? महार, जिसे महाराष्ट्र में महार कहते हैं, यूपी में जाटव कहते हैं और बिहार में चमार कहते हैं। तो आप ये बात नोट कर लीजिए कि उसी जाति विशेष से बिहार का अगला मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। और जिस तरह से लोग कह रहे हैं ना कि 90% तय हो गया है, तो इतना % कन्फर्म हो गया है। दोस्तों, किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार में दलित मुख्यमंत्री ही देने जा रही है। दलित मुख्यमंत्री बिहार में हुए ही कितने हैं? एक भोला पासवान शास्त्री जो 3 बार बने, महीने महीने के लिए बनते थे। 1968 में बने, 1969 में बने और 1972 में शायद 1 महीने के लिए बने थे। मतलब 5 साल छोड़िए, साल भर भी पूरा नहीं कर पाए। और दूसरे रामसुंदर दास बने जो 1989 से 1980 तक थे। उसके बाद बना कौन बिहार में मुख्यमंत्री? कौन बना बिहार में मुख्यमंत्री? कोई नहीं। मतलब दलित नेतृत्व आज तक बिहार में उभर ही नहीं पाया। आज तक जगजीवन राम हुए, रामसुंदर दास हुए, भोला पासवान शास्त्री हुए, नेता तो हुए, लेकिन जो एक नेतृत्व का उभार होता है, जिस तरीके से यादव जाति उभर गया, जिस तरीके से कुर्मी उभर गए, जिस तरह से कुशवाहा उभर गए, जिस तरह सवर्ण की जातियाँ उभरी हुई हैं, उस तरीके से जो एक पॉलिटिकल स्पेस है वो कभी दलितों को दिया ही नहीं गया। और अमित शाह ने तो कह भी दिया है कि इस भारत से अब लेफ्ट खत्म हो चुका है। तो हिंदुत्व पॉलिटिक्स में एक अनुसूचित जाति अगर आती है और बतौर मुख्यमंत्री बनती है तो इसका कितना दूर मैसेज जाएगा, ये आप सोचिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं, अब नाम पे तो हम खुलासा नहीं करेंगे, हमारे पास नाम है भी नहीं, लेकिन इतना तय है कि चमार जाति का ही नेता जो है वो बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। उदाहरण के तौर पर आप लीजिए, बंगाल में चुनाव है और बंगाल में नमो शूद्र का जो स्लोगन है अमित शाह दे रहे हैं, वहाँ पर 27% के आसपास उसी समुदाय से, यानी आदिवासी, ट्राइबल और दलित वोटर हैं। और उन्हीं पर नज़र है अमित शाह की। आप उड़ीसा देखिए, उड़ीसा में क्या पटनायक राजनीति थी, लालाजी की राजनीति थी, कायस्थों की राजनीति थी, करण कायस्थ होते हैं। और आज़ादी के बाद से, सिंस इंडिपेंडेंस, कभी बीजू पटनायक, फिर नवीन पटनायक, 40 साल तो यही लोग राज किए। उसके पहले भी कायस्थों का ही दबदबा था, लेकिन एक ही बार में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आई और एक मांझी समुदाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दी। अब देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी की 16 राज्यों में सरकार है और बिहार शायद वो पहला राज्य होगा जहाँ अनुसूचित जाति का कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा। तो बंगाल में इसका प्रभाव पड़ने वाला है, बड़ा प्रभाव, बड़ा मैसेज देना है अमित शाह को। और बिहार का जो जाति, उसके बाद अगले साल दोस्तों उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहाँ पर दलित जो है वो 22% के आसपास हैं, बिहार में 19% के आसपास हैं। तो ये खबर हमारे पास दिल्ली से पक्के तौर पर आई है कि हमने पूछा भी कि भाई इस पर खबर चलाया जाए कि नहीं चलाया जाए, बोले एकदम खबर चलाइए इस पर। सम्राट की कहीं कोई चर्चा नहीं है, पटने में चर्चा हो रहा है खाली। पटना के तमाम बड़े मीडिया हाउस से चर्चा कर रहे हैं, नाम फाइनल, सम्राट चौधरी हो जाएंगे तो 90%, तो 99%। अमित साहब देखिए दोस्तों, राजनीति 1% का खेल होता है। 1% में तय होता है कि क्या होना है, नहीं होना है। 90 और 99 का कहीं कोई वैल्यू नहीं होता।
आप सोचिए कि अगर बिहार में एक ऐसा समीकरण साधना है अमित शाह को, आज एनडीए के साथ चिराग हैं, आज एनडीए के साथ जीतन राम मांझी हैं, और उसमें जो दलितों की सबसे बड़ी आबादी वाली जाति है वो चमार जाति है, उसके बाद पासवान है, करीब करीब दोस्तों 6% के आसपास चमार जाति है बिहार में, और वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाए, पासवान मांझी, तो 19% दलित बिहार में वोट बैंक है, 19%। अब सोचिए कि अगर वो 19% आ जाए, और जो लोग इस पर तर्क दे रहे हैं कि कुशवाहा भड़क जाएगा, दोस्तों आपको उदाहरण बताते हैं। 1992 6 दिसंबर जब बाबरी मस्जिद गिरा था, उस समय हीरो कौन था? उस समय हीरो बने थे कल्याण सिंह। उस समय हिंदुत्व का चेहरा कौन थे? आडवाणी थे। और हिंदुत्व का सॉफ्ट चेहरा कौन थे? वाजपेयी जी थे। कल्याण सिंह को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामले में, क्योंकि उन्होंने एफिडेविट पे लिखा था कि बाबरी की वो सुरक्षा करेंगे, लेकिन बाबरी गिरा और उनके नेतृत्व में ही गिरा, उन्हें 1 दिन का जेल भी हुआ था। बाद में पार्टी से विद्रोह हुआ, पार्टी से बाहर हुए वो, और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। मतलब उस समय यूपी का सबसे बड़ा चेहरा थे कल्याण सिंह। लोधी जाति से आते हैं, जिस तरह बिहार में कुशवाहा है, उन्हीं के कॉन्टेम्पररी एक जाति है। उन्होंने अपने अलग पार्टी बना लिया, चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो गया उनका, जमानत जब्त हो गया। फिर अगले चुनाव में वो मुलायम सिंह के साथ गए, मुलायम सिंह को भी हरवा दिए, क्योंकि मुसलमान उनके साथ कनेक्ट हुए नहीं। वो मुसलमान जो है वो चले गए मायावती के साथ। भाई बाबरी मस्जिद का मामला था। तो नेता की आइडेंटिटी तभी तक है जब तक वो राजनीतिक दल में है। भारतीय जनता पार्टी समुद्र है, यहाँ से निकलकर सम्राट चौधरी क्या ही कर लेंगे। अब लोग कह रहे हैं कि जाएंगे तेजस्वी के खेमा में, बहुत तरह का तर्क दिया जा रहा है कि कुशवाहा जो है वो मूव कर जाएगा तेजस्वी के साथ। दोस्तों पहले से ही कुशवाहा की एक पार्टी बिहार में है, उपेंद्र कुशवाहा, और अगर सम्राट चौधरी जाते भी हैं उधर तो उन्हें मिलेगा क्या? सत्ता उधर अभी मिलना नहीं है, तो सम्राट कहीं नहीं जाएंगे। हो सकता है कि सम्राट को सेंटर बुला लिया जाए, ये संभावना जरूर है कि अगर बिहार में उनको नेतृत्व नहीं दिया गया तो दिल्ली चले जाइए, बड़ा स्पेस है वहाँ पर। तो सम्राट पर कहीं से, अब हो सकता है कि 1%, मैंने क्या कहा कि 1% राजनीति में कुछ भी हो सकता है, उसी 1% में सम्राट आते हैं। सम्राट की चर्चा दिल्ली में कहीं भी नहीं है। और जहाँ तक लग रहा है कि कल एक मैं देख रहा था, एक सीनियर पत्रकार खबर चला रहे थे कि यहाँ जिसको इसको मंत्री बनना है वो लोग सम्राट चौधरी के दरबार में जाना शुरू कर दिए हैं। अरे साहब, हम बार बार कहते हैं, गुजरात का आप उदाहरण लीजिए, नितिन पटेल लगभग मुख्यमंत्री बन गए थे 2017 या 18 का जो चुनाव हुआ था गुजरात में, लगभग बन गए थे, मंत्रिमंडल वही तय कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। अमित शाह गए, विजय रूपानी को उठाए और मुख्यमंत्री बना दिए। किस समाज से आते हैं विजय रूपानी? जैन थे, 0.3% गुजरात में, बन गए मुख्यमंत्री। और पटेल समुदाय से नितिन पटेल जो है पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, झाल बजाते रह गए। तो इस मुगालते में मत रहिए कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बन भी सकते हैं, लेकिन बनने नहीं जा रहे हैं। बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी है यहाँ पर। और देखिए, बिहार के बारे में इतना तो हम समझते हैं कि बिहार जो है वो राजनीति में केमिस्ट्री पर नहीं चलता है, प्योर अर्थमेटिक है। बिहार में कहीं कोई रसायन और राजनीति में केमिस्ट्री नहीं एग्जिस्ट करता। यहाँ नंबर का सारा गेम है, गणित है, अर्थमेटिक है। और सारे अर्थमेटिक में अगर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, हमने अभय गिरी की भी चर्चा की थी, जो गोस्वामी समाज से आते हैं, गिरी समाज से आते हैं, चर्चा उनकी भी आरएसएस में है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आरएसएस भी कह रहा है और बीजेपी का भी जो शीर्ष नेतृत्व है वो एक दलित चेहरा पर ही दाव लगाने जा रहा है। अभी तक कितने दलित मुख्यमंत्री बने? मांझी जी ही बने। कहाँ उनका टेन्योर पूरा हुआ? कितने महीने वो मुख्यमंत्री थे? तो आज तक उत्तर बिहार में कहने को समाजवाद, कहने को बड़े बड़े बात कि दलितों का उत्थान हो जाएगा, पीड़ितों का हो जाएगा, लेकिन आप नेतृत्व दिए कहाँ? और वो नेतृत्व अगर भारतीय जनता पार्टी दे दी तो भारतीय जनता पार्टी 19% दलितों पर अकेले उस वोट बैंक की मालिक रहेगी। सवर्ण 10 से 12% और अति पिछड़ा का 10 से 12% अगर मिला तो ये वोट बैंक हो जाएगा 45% के आसपास। बहुत है सरकार बनाने के लिए। और दोस्तों, जब ये कैलकुलेशन हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अमित शाह नहीं समझ रहे होंगे? वो बिल्कुल समझ रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त मैंने क्या कहा कि 2-3 लोगों को ही पता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसके अलावा कहीं कोई सोर्स नहीं है। हाँ, लेकिन इतना पक्का है कि जाति को लेकर चर्चा होती है, जाति को लेकर चर्चा होती है। तो याद रखिए, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन ही शपथ होगा, और उम्मीद है कि आज 7 तारीख हो गया, 9 तारीख को नीतीश कुमार की बैठक है दिल्ली में, उसके बाद 10 तारीख को इस्तीफा हो जाएगा। और जदयू में दोस्तों किसी को कुछ नहीं पता है, निशान डिप्टी सीएम नहीं बनने जा रहे हैं, ये भी तय हो गया है, वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। लेकिन इतना आप मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और दलित समाज से ही बनाएगी,
और बिना नीतीश कुमार के रजामंदी के बनाएगी। अगर नीतीश कुमार का रजामंदी इसमें रहेगा तो फिर भाजपा जो है वो बैकफुट पर आ जाएगी, तब तो फिर नीतीश कुमार का लेगेसी लेकर चलना पड़ेगा उसे, और वो गलती भारतीय जनता पार्टी नहीं करने जा रही है, क्योंकि उसे दूर तक मैसेज देना है। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जाटव वोट ही गड़बड़ाया कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं, सत्ता से दूर होने की स्थिति आ गई थी। वही जाटव वोट जिसका नेतृत्व कभी मायावती करती थी, आज चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं। अगर उस जाति से यहाँ पर से मुख्यमंत्री बन जाए तो सोचिए कि कितना बड़ा मैसेज पूरे देश में जाएगा कि हिंदुत्व की पार्टी, हार्डकोर हिंदुत्व की पार्टी, और उसमें एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सर पर बैठाया गया, नेतृत्व दिया गया। और एक बात आपको और बता देते हैं, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो अगले 10 सालों के लिए बनेगा। इस मुगालते में कोई मत रहे कि साल 2 साल में उसे हटा दिया जाएगा। वो मुख्यमंत्री बन रहा है तो वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहेगा और संघ के व्यक्ति को ही जगह मिलना है। अब इंतजार कीजिए, नाम की घोषणा होगी, उसके बाद पिक्चर और भी क्लियर हो पाएगा। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।